चाहते हो कि सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम को आपको क्लियर ही करना है तो बस आपको पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बहुत 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 ज़रूरी है कि अगर आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे एक आंसर लिखा जाता है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, बच्चे ना बस पढ़ते रहते उन्हें ऐसा लगता है भैया मॉड्यूल बस घोट लो। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक आप उस आंसर को रिटर्न वे में नहीं ट्राई करोगे। तो प्लीज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि एक आंसर कैसे लिखा जाता है, आप हमारे ऐप में इसे आसानी से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है क्या? सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लॉजिक पूरा मैं आपको फ्लो समझा दे रहा हूं, एक बार देख लेना अच्छे से, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। और क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले तो ये बताओ। कोई भी गुड्स खरीदते समय हम जो भी जीएसटी पे करके आए हैं उसका हमको बेनिफिट मिलता है जब हम जीएसटी बेचने में पे करते हैं। ये बात समझ में आती है इसको? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मैंने कोई भी रॉ मटेरियल खरीदा 1,00,000 रुपए का, उस पर 18% जीएसटी भरा, पैसे कितने दिए? 1,18,000। 1,18,000 उसको प्रोसेस करके मैंने फिनिश गुड बना के बेचा। मैंने उसको फिनिश गुड बना के बेचा और वो बिका कितने में? 5 लाख पे। कितने बिका? 5 लाख पे। तो 5 लाख रुपए में मैंने किसी और को बेचा और उससे 5 लाख पे 18% जीएसटी कलेक्ट किया। 18% जीएसटी कलेक्ट किया। 5 लाख का 18% बताओ कितना होता है? तो सामने वाले ने मुझे 5,90,000 रुपए दिए, हाँ या ना बोलो? सामने वाले ने मुझे 5,90,000 रुपए दिए। बताओ बेटा इसमें से कितने मेरे हैं और कितने सरकार के हैं? कायदे से तो 5 लाख मेरे हैं और 90,000 सरकार के। मुझे 90,000 सरकार को जीएसटी पे करना है, बोलो हाँ। तो ये जो 90,000 है ये मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। 90,000 मुझे सरकार को पे करने थे, लेकिन गुड्स खरीदते समय मैं ऑलरेडी सरकार को कुछ पे कर चुका हूं। कितना पे कर चुका हूं? 18,000। ये 18,000 रुपए क्या है बेटा? इनपुट टैक्स। क्या है बेटा? इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स था 90,000, आउटपुट टैक्स था 90,000। मेरा इनपुट का बेनिफिट मुझे मिला 18,000। तो 90 माइनस 18 कितना होगा बताओ? 72,000 में सरकार को पे करूंगा। 72,000 में सरकार को पे करूंगा। ये 18,000 का मुझे क्या मिला है? आईटीसी। क्या मिला है? आईटीसी। बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोले तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा समझना मुझे। अब एक चीज बताना, अब ये तो तुमने थ्योरेटिकली पढ़ा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे चलता होगा? क्या बिल बाय बिल चलता होगा? मतलब जैसे कि मैं ट्रेडर हूं। क्या हूं? ट्रेडर। मैंने ये डस्टर खरीदा 500 रुपए का। कैलकुलेटर लेके बैठो। अब कितने खरीदा? 500 रुपए का। 500 रुपए में 18% जीएसटी पे करी, 90 रुपए जीएसटी पे करी। अब ये मैंने अपने गोदाम में आके रख दिया डस्टर, बोलो हाँ या नहीं? अब मैंने ये बेचा। क्या बेचा? ये बेचा। मान के चलो ये मार्कर है। क्या है बेटा? मार्कर। अब मार्कर दिख नहीं रहा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये डस्टर मैंने ना बेच के, लाओ 2 मार्कर दे दो ना। कहा भाई अगला पगला होगा? चलो देखो ध्यान से। तो मैंने ये क्या बेचा? भाई सुनो 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 छोड़ो। ये मैंने डस्टर खरीदा 500 रुपए का, उसमें 18% जीएसटी, 90 रुपए सरकार को पे किया। बोलो हाँ या नहीं? मतलब सामने वाले को पे किया, सामने वाले ने सरकार को पे किया। मेरे पास 90 रुपए का इनपुट टैक्स पड़ा है। बोलो हाँ या नहीं? अब मैंने ये मार्कर बेचा, ये डस्टर नहीं बेचा है। ये डस्टर रखा हुआ मेरे गोदाम में अभी भी, और बेचा क्या है? मार्कर। ये मार्कर बेचा मैंने 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। उस पर 18% जीएसटी कलेक्ट किया। कितना आया? 18। क्या ये 18 रुपए का जो आउटपुट टैक्स है, और मेरे पास इनपुट टैक्स कितना पड़ा हुआ है? 90, क्या मुझे सेट ऑफ करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या? वो सब छोड़ दो, सब सीजीएसटी सेम है सब। नहीं नहीं, मैंने खरीदा डस्टर। क्या खरीदा? डस्टर। कितने का? 500 का। 18% जीएसटी, 90 रुपए जीएसटी पे किया। मेरे को इनपुट टैक्स मेरे पास रखा हुआ है 90 रुपए का। मैंने डस्टर नहीं बेचा है, मैंने क्या बेचा है? मार्कर। और मार्कर में 100 रुपए में 18% जीएसटी कलेक्ट किया है। मेरा सवाल ये है, क्या इसका 18% आउटपुट टैक्स, क्या इसका 18% आउटपुट टैक्स इसके 18% इनपुट टैक्स से क्रेडिट हो, सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये बताओ। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? खरीदा डस्टर, उसका इनपुट टैक्स पड़ा है, बेचा है मार्कर, बेचा है मार्कर, उसका उसका आउटपुट टैक्स आया है। क्या मार्कर का आउटपुट टैक्स डस्टर के इनपुट टैक्स से सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
हाँ, क्या बोल रहे हो? गुड्स अलग अलग है, बंदा तो एक ही है। जी अरे भाई, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सोचो ना, अगर ऐसे करेंगे तो कितनी मुश्किल होगी। मैंने एसी खरीद के आया, एसी पे टैक्स भर के, मैं एसी बेचता थोड़ी हूं, मैं तो भाई कोचिंग पढ़ाता हूं। तो एसी का इनपुट टैक्स बैठ के एसी के बेचने में होता है क्या? बोलने का मतलब यह है, इनपुट टैक्स बिल बाय बिल नहीं होता है। अरे बिल बाय बिल नहीं होता है। आप कुछ भी खरीद के लाओ, बिजनेस के लिए होना चाहिए। कुछ भी खरीद के लाओ, बिजनेस के लिए होना चाहिए, उसका इनपुट टैक्स है। और जो भी बेच रहे हो उसका आपके पास क्या आ रहा है? आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स से सेट ऑफ होगा। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये डिपेंड करता है किस गुड से आया, वो डिपेंड नहीं करता है। कितनों को मेरी बात समझ में आई? ऐसे तो भाई मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, तुमको सबको फीस की रिसीट दूंगा, तुमसे जीएसटी कलेक्ट किया, मेरे पास इनपुट टैक्स कहां से आएगा? क्या मैं कोई टीचर खरीद के ला रहा हूं क्या? नहीं। तो मेरे पास इनपुट टैक्स कहां से आएगा? मेरे पास इनपुट टैक्स कहां से आएगा? भाई अभी ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा है ना, इसमें करीब 20,000 रुपए, 22,000 रुपए क्या लगा? इनपुट टैक्स, जीएसटी पे किया, ये इनपुट टैक्स मेरे पास पड़ा है। ये सिस्टम खरीदा, ये एसी खरीदा, ये प्रोजेक्टर खरीदा, इन सब पे क्या है? मैं जीएसटी पे करके, ये मेरा क्या है? आईटीसी। क्या है मेरा? आईटीसी। क्या ये कोचिंग पढ़ाने वाले आउटपुट से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। देखेंगे क्या? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और इनपुट में क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। मतलब वो मैच होना चाहिए। गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, बिल से कोई लेना देना नहीं है, बिल बाय बिल नहीं चलेगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था, एक बार वो प्रोसेस फिर से दिखाऊंगा आपको मैं कल, इसमें मतलब पोर्टल में, कैसे जीएसटी पोर्टल में कैसे होता था बताओ। जब मैं कोई भी गुड्स खरीदता हूं, मैं कोई भी गुड्स बेचता हूं, मैं कोई भी गुड्स बेचता हूं, तो मुझे GSTR 1 फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? GSTR 1। जहां पे ये होता है कि मेरी क्या क्या इनवॉइसेस मैंने जनरेट की है, सारी इनवॉइसेस में काय में डालूंगा? GSTR 1 में। सारी इनवॉइसेस में काय में डालूंगा? GSTR 1 में। बोलो है नहीं? GSTR 1 में सारी इनवॉइसेस डालने के बाद वो कहां रिफ्लेक्ट होगी? रेसिपेंट के GSTR 2B में। काय में? GSTR 2B में। यानी मैं, इसने जो बेचा, ये अपनी सेल्स की इनवॉइस कहां चढ़ाएगा? GSTR 1 में। काय में चढ़ाएगा? GSTR। जब ये अपने GSTR 1 में चढ़ाएगा, तो जिसने खरीदा है उसके GSTR 2B में ये ऑटो पॉपुलेट होगा। क्या होगा? ऑटो पॉपुलेट होगा। मतलब मेरे यहां पे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यहां ऑटोमेटिकली आएगा। जब तक ये चढ़ाएगा नहीं, तब तक मेरे में GSTR 2B नहीं आएगा। बोलो है नहीं? और ये GSTR 2B के दम पे मुझे क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। नहीं आए कि आया? अब मैं, जो मैंने खरीदा होगा, जैसे ये सप्लायर है, बोलो हाँ नहीं? इसने जो खरीदा होगा वो सामने वाले ने अपने GSTR 1 में चढ़ाया होगा, बोलो हाँ? तो इसके कहां पे आएगा? GSTR 2B में। बोलो हाँ या नहीं? आखिरी में GSTR 1 की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, 2B की इनपुट टैक्स, आईटीसी, सब कुछ सेट ऑफ करके जब जीएसटी पे करेंगे तो कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे? GSTR 3B। क्या फाइल करेंगे? GSTR 3B। तो एक बार सुनना, 3 मैंने बताई क्या? GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 3B। 1 में क्या होता है? आप अपनी सेल की इनवॉइस चढ़ाते हो, जो ऑटो पॉपुलेट होती है सामने वाले की GSTR 2B में, और अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप क्या फाइल करते हो? अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप कौन सी GSTR फाइल करते हो? GSTR 3B। कौन सी फाइल करते हो? GSTR 3B। कितनों को ये बात समझ में आई? मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा अभी कल, और आपको पोर्टल में भी ले जाके मैं एक बार दिखा भी चुका हूं, एक बार फिर से दिखाऊंगा कि वो कैसे वर्कआउट होता है। हाँ या ना बोलो? वो सामने वाला GSTR 1 में एंट्री करेगा, तब मेरे GSTR 2 में आएगा, और तभी आईटीसी मिलेगा। अगर वो 1 में फाइल नहीं करेगा, मुझे मैंने आपसे कुछ गुड्स, जैसे मैंने ये अभी स्मार्ट बोर्ड खरीदा है, ठीक है क्या? तो ये मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर से, ठीक है? ये आया, मान के लो JMD जो मॉल है ना, वहां से आया। JMD देखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल, वहीं से आया है। देखा है ना सबने? अरे यहाँ यार, मालवीय चौक में है ना, JMD मॉल है, वहां से आया है। तो वो जब अपने GST रिटर्न में GSTR 1 फाइल करेंगे, तब ये मेरे GSTR काय में दिखेगा?
2B में दिखेगा। क्या बात समझ में आ रही है? जब तक वो अगर इनवॉइस नहीं चढ़ाएंगे मेरे को आईटीसी नहीं दिखेगा। अगर वो नहीं चढ़ाएंगे तो मैं यहाँ से फोन करूंगा, भैया क्या हो गया, आप जीएसटीआर आपने इनवॉइस नहीं चढ़ाई क्या? इनवॉइस तो चढ़ाओ, ताकि क्या हो गया, आप सब एक दूसरे से क्या हो गए, लिंक हो गए। अगर उनने जीएसटी चोरी करी तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, और मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा तो मैं सामने वाले पे प्रेशर बनाऊंगा कि बड़े भाई क्या करो, जो इनवॉइस फाइल करो, ताकि मुझे क्या दिखे, यहाँ पे आईटीसी दिखे। हाँ या नहीं? तो मुझे रेसिपेंट को जीएसटीआर 2B में वो दिखेगा। बोलो हाँ या नहीं? फिर मैं अपना जो मेरा आउटपुट टैक्स होगा वो सेट ऑफ करके जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा। क्या फाइल करूंगा? जीएसटीआर 3B। हाँ या ना? बोलो। नहीं आया कि आया? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। देखो, गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन ये पढ़ लेना। मेन इस चैप्टर में जो रिलेवेंट हो बता रहा हूं, एक होता है इनपुट, एक होता है इनपुट सर्विस, एक होता है कैपिटल गुड्स, और एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स और एक होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है बताओ एक एक करके। कोई भी गुड्स आप खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या है? इनपुट। अगर गुड्स खरीद रहे हो तो क्या है? इनपुट। गुड्स में कौन से? नॉर्मल गुड्स, यानी कि अदर देन कैपिटल गुड्स। अदर देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है पता है? जो एसिड्स की तरह यूज होते हैं। काय की तरह यूज होते हैं? एसिड्स की तरह। जो एसिड्स की तरह यूज हो रहे हैं वो कहां जाएंगे? कैपिटल गुड्स में। जो रॉ मटेरियल और बाकी चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, कंज्यूमर्स की तरह यूज हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? इनपुट। वो क्या हो जाएंगे? इनपुट। क्या बात समझ में आ रही है? अब कैपिटल गुड्स में, किसमें? कैपिटल गुड्स में और इनपुट वाले गुड्स में, दोनों में जो जीएसटी पे करके आऊंगा वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। जो गुड्स में, सर्विसेज में और कैपिटल गुड्स में, तीनों में जो मैं टैक्स पे करके आऊंगा वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। और जब मैं उसको अपने आउटपुट लायबिलिटी से सेट ऑफ करूंगा, और जब मैं उसको अपने आउटपुट की लायबिलिटी से सेट ऑफ करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितनों को समझ में आया? गुड्स को क्या बोलेंगे? इनपुट। सर्विसेज क्या बोलेंगे? इनपुट सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स को क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स, गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स आर नोन एज इनपुट्स, आर नोन एज इनपुट्स। अब इनपुट, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स में जो टैक्स पे करके आया हूं वो क्या है? इनपुट टैक्स। और जब उसको जीएसटी से सेट ऑफ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहलाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो बेचते हैं उसमें जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। क्या कहलाता है? आउटपुट टैक्स। एक होता है सप्लायर जो माल बेचता है। हाँ या ना? बोलो। मेन यहां से आपका इनपुट टैक्स चैप्टर शुरू होता है। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बातें आपकी शुरू होती है। शुरू करें, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, आ जाओ। मुझे क्या लेना है? आईटीसी लेना है। क्या लेना है? मतलब मैंने कुछ खरीदा है, मैंने कुछ खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक, जैसे अपन ने नया कैमरा खरीदा। क्या खरीदा? नया कैमरा। अब इस कैमरे का मुझे क्या करना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है। मैं जीएसटी भर के आया हूँ। अरे हाँ बोलो ना यार। फॉर एग्जाम्पल 15,000 या 50,000 का अपन ने कैमरा खरीदा, 50,000 का हमने कैमरा खरीदा, उस पर 18% जीएसटी भरा। 18% निकालो कितना आएगा? 50,000 का 18%, 9,000 रुपए मैंने जीएसटी भरा। तो ये मैं 9,000 सामने वाले को दे आया हूं। 59,000 का कैमरा खरीद के आ गया हूं। अब मुझे 59,000 में 9,000 का क्या मिला है? इनपुट टैक्स। क्या मिला है? इनपुट टैक्स। अच्छा, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मुझे इसका क्रेडिट लेना पड़ेगा, लेना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इट इज रिक्वायर्ड द पर्सन अवेलिंग बेनिफिट रजिस्टर्ड जीएसटी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, हाँ या नहीं? अगर मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो मेरे को कुछ इनपुट टैक्स रेट मिलने का कोई संभावना नहीं है। मैं अगर अनरजिस्टर्ड डीलर हूं, क्या हूं? अनरजिस्टर्ड डीलर, तो काय का जीएसटी, कुछ जीएसटी नहीं मिलेगा। आप कभी फोन खरीदने गए हो? कभी फोन खरीदने जाओगे, देखना वो पूछते हैं आपको जीएसटी बिल, या कोई भी ऐसी चीज खरीदना है बोलते हैं आपको जीएसटी बिल लगेगा क्या? अगर आप बोलते हो हाँ, तो वो आपसे चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है। जब आपको बोलता है जीएसटी बिल लगेगा, तो जीएसटी बिल का मतलब होता है अच्छा जीएसटी बिल तो लगेगा, लेकिन फिर आप बोलते हो एक काम करो, हमारा जीएसटीआर नंबर उस पर डाल दो। अभी मैंने आपको क्या बोला? जो सामने वाला अपने जीएसटीआर 1 में डालेगा तब तो मेरे 2B में आएगा। अरे भाई वो 1 में डालेगा तो मेरे 2B में कैसे आएगा?
जब वो अपने GSTR 1 फाइल करेगा ना, तो वो वहां पे इनवॉइस चढ़ाएगा। क्या चढ़ाएगा? इनवॉइस। इनवॉइस चढ़ाते समय वो क्या करेगा? इनवॉइस चढ़ाते समय वो क्या करेगा? मेरा GST नंबर डालेगा। तब वो क्या होगा? मेरे 2B में क्या होगा? ऑटो पॉपुलेट होगा। बोलो हां नहीं? तो इसलिए खरीदते समय अगर आपने अपना GST नंबर नहीं दिया, अगर अपना GST नंबर नहीं दिया, उस बिल में आपका GST नंबर नहीं लिखा है, तो वो चढ़ा ही नहीं पाएगा। वो चढ़ा नहीं पाएगा तो आपको ITC नहीं मिलेगा। बोलो है नहीं? और आप अपना GST नंबर कब दे पाओगे? जब आप रजिस्टर्ड होगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू टेक बेनिफिट ऑफ ITC। आया कि नहीं आया? द रजिस्ट्रेशन ऑफ GST एंड गुड सर्विस ऑफ बोथ टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस इज मैंडेटरी फॉर टेकिंग। अच्छा, दूसरा क्या है? जो गुड्स लिए हैं वो काहे के लिए लिए होने चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए। काहे के लिए? बिजनेस। अरे घर की वॉशिंग मशीन का ITC नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ITC दे क्यों रहे हैं? बताओ, ITC दे क्यों रहा है आपको? कि आपने जो भी चीज खरीदी है उसके दम पे आप क्या कर रहे हो? आउटपुट टैक्स कमा रहे हो। अरे हाँ बोलो ना यार। नहीं आया कि आया? आपने जो भी चीज खरीदी है उसके दम पे आप क्या कमा रहे हो? आउटपुट टैक्स कमा रहे हो। अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, सुन रहे हो ध्यान से, अगर बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो ITC नहीं मिलेगा। मैंने जो AC खरीदा है, एक खरीदा घर के लिए और एक खरीदा ऑफिस के लिए, एक खरीदा घर के लिए और एक खरीदा ऑफिस के लिए, तो घर वाले AC पे जो GST भरा वो गया, उसका ITC। जो ऑफिस के लिए AC खरीदा उसका ITC मिलेगा। लेकिन कोई चेक करने आता है क्या? नहीं। जिसके पास GST नंबर होता है वो सब कुछ काहे के लिए खरीदता है? बिजनेस के लिए ही खरीदता है। यूजुअली लोग ऐसा कर लेते हैं कि पर्सनल वाले को भी क्या कर देते हैं? बिजनेस पर्पस, लीगली गलत है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए दिखा देते हैं, देखने के लिए कि भाई यहां तो इसे 3 लगा लिए, क्या बात समझ में आ रही है? और वो वहां पे वो क्लेम कर लेते हैं उसका ITC। हाँ या ना बोलो? नहीं आया? Condition and restriction is prescribed entitled to credit any supply goods or both to him which are used or intend to be used in the course of furtherance of business, and said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अभी मैं आपको कल दिखाऊंगा पोर्टल में, आज टाइम नहीं है, कल पोर्टल में दिखाऊंगा। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अरे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जितना भी मेरा GSTR 2B में आता है ITC, अरे जितना भी GSTR मेरा 2B में क्या आता है? ITC, उसको क्लेम करके मैं काय में ले लेता हूं? अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। काय में ले लेता हूं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कल मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि मैंने जो भी गुड्स खरीदे हैं उसका ITC मुझे कहां पे दिख जाएगा? मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिख जाएगा कि इतना ITC मेरे पास रखा हुआ है, इतना ITC मेरे पास रखा हुआ है जो मुझे अवेल करना बचा है। कितनों को समझ आया? पक्का आया? देख लो। चलो, थक गए हो क्या? बोलो, इंपॉर्टेंट है। अगर 15-20 मिनट आधा घंटा झेल जाओगे तो हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ, झेल जाओ? बाकी लोग सब लोग हैं? पीछे वाली दीदियां निकलनी है? बोलो बोलो बोलो, एल्मस पक्का? चलो आओ, देखो एक काम करो ना, यहां समरी देखो, समरी में देखो। मैंने गुड्स खरीदे तो मुझे क्या चाहिए? GST का ITC चाहिए। क्या चाहिए? ITC। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए हो? रजिस्टर्ड होने चाहिए हो। क्या होने चाहिए हो? रजिस्टर्ड होने चाहिए हो। ठीक है क्या? अभी देखो एक डायग्राम से बताता हूं। सप्लायर रेसिपेंट, आया नहीं? सप्लायर रेसिपेंट। सप्लायर ने रेसिपेंट को क्या बेचे? गुड्स या सर्विसेज। हाँ या नहीं बोलो? गुड्स या सर्विस। इस पे मैंने 50,000 पे 9,000 का GST भरा है। हाँ या ना बोलो? ये 9,000 का जो GST भरा है ये मुझे ITC मिलना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? ITC मिलने की पहली कंडीशन, मैं क्या होना चाहिए हूं? रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, ये गुड्स या सर्विसेज मेरे को डिलीवर हो गए होने चाहिए। क्या क्या क्या? गुड्स और सर्विसेज मेरे को डिलीवर हो गए होने चाहिए। क्यों हो गए होने चाहिए? भाई गुड्स आए नहीं तुम इनवॉइस लेते चले जाओगे किसी से। अरे बोलो ना यार, तुम्हें पता है ये बिजनेस चलता है काय का? इनवॉइसेस खरीदने बेचने का, कि लोग इनवॉइसेस खरीदते बेचते। अरे भाई मेरे पास गुड्स नहीं आए, मैंने कहा एक काम करो, मुझे
इनवॉइसेस दे दो। आप क्या दे दो मुझे? इनवॉइसेस। अगर आपने मुझे गुड्स नहीं भेजे तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने मुझे गुड्स नहीं भेजे मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। वरना लोग क्या करेंगे? सिर्फ इनवॉइसेस लेते जाएंगे, सिर्फ इनवॉइसेस लेते जाएंगे और जीएसटी का सेट ऑफ करते चले जाएंगे। तो अगर आईटीसी लेना है, अगर आईटीसी लेना है तो पहली बात तो मैं रजिस्टर्ड होना चाहिए, मेरे पास गुड्स आने चाहिए और उस गुड की क्या आ जाने चुकी होनी चाहिए? इनवॉइस आ चुकी होनी चाहिए। अरे क्या आ चुकी होनी चाहिए? इनवॉइस। नहीं आया कि आया? आओ 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 प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे। आओ, कौन आएगा? तुम इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम कौन हो? सप्लायर। कौन हो? सप्लायर। मैं कौन हूं? रेसिपेंट। मैं कौन हूं? अरे कैमरे में तो आओ, ऐसा लगेगा मैं पता नहीं पागल हूं, अकेले बात कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है। तुम कौन हो? सप्लायर। मैं कौन हूं? रेसिपेंट। दिख रहा हूं ना? हाँ ठीक है। सप्लायर मेरे को गुड्स बेचेगा, भी गुड्स बेचो। क्या सिर्फ गुड्स से काम चलेगा? क्या लगेगा? इनवॉइस। क्या लगेगा? इनवॉइस। जाओ इनवॉइस दी बना के आओ। इनवॉइस, बिना इनवॉइस के गुड्स बेचती हो है? ठीक है, इतने से गुड्स के लिए इतना सा इनवॉइस मिलता है। ठीक है, तो ये मिले गुड्स और ये क्या मिला? इनवॉइस। क्या मिला? इनवॉइस। अगर सिर्फ इनवॉइस मिले और गुड्स ना मिले तो क्या जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? नहीं। अच्छा, इनवॉइस भी मिल गया और गुड्स भी मिल गया, अब मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हूं। बोलो हाँ या नहीं? लेकिन इस इनवॉइस में क्या होना चाहिए? इस इनवॉइस में मेरा नाम यानी मेरी फर्म का नाम और मेरा जीएसटीआर नंबर मेंशन होना चाहिए। 2 मिनट रुक जाना, पहले सुन लो पूरा। इसमें जीएसटीआर नंबर मेंशन होना चाहिए और ये इनवॉइस इसने अपने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दी होनी चाहिए और मेरे जीएसटीआर 2B में वो ऑटो पॉपुलेट हो चुकी होनी चाहिए। उसके बाद ही मैं आईटीसी ले पाऊंगा। मेरे साथ हो या नहीं? बोलो, अरे बोलो। तो ये मुझे क्या करेगी? गुड्स देगी, इनवॉइस देगी और जीएसटीआर 1 अपना फाइल करेगी। ये 3 कंडीशन पहले फुलफिल होनी चाहिए। अभी रुक के रहना यहां पे। हाँ या नहीं? बोलो। रिसिप्ट ऑफ गुड्स हो गया, होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास पोजीशन ऑफ वैलिड टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। हाँ या ना? बोलो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या 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 क्या? इसने मतलब जो सेलर है, अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, सुन रहे हो? इसने मुझे गुड्स बेचे और क्या बेची? और क्या दे दी? इनवॉइस। और अपने जीएसटीआर 1 में चढ़ा दी, मेरे 2B में आ गई, मैं आईटीसी भी ले रहा हूं। बोलो हाँ या नहीं? आज जिस दिन इसने इनवॉइस 1 में चढ़ाई है, 1 में चढ़ाई है मतलब इस महीने की सेल बुक की है, मार्च की। बोलो हाँ या नहीं? 20 अप्रैल को इसको जीएसटी भरना पड़ेगा अपने आउटपुट टैक्स में जो इसने मुझसे कलेक्ट किया है। हाँ या ना? बोलो। हाँ या नहीं? ये जो इसने जीएसटी मुझसे कलेक्ट किया है इसकी 3B भी इसको फाइल कर देनी है, मतलब इसको सरकार को जीएसटी दे देना चाहिए। अगर इसने सरकार को जीएसटी नहीं दिया, अगर इसने सरकार को जीएसटी नहीं दिया, अगर इसने सरकार को जीएसटी नहीं दिया तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। कितनों को बात समझ में आई? फिर से क्या क्या? गुड्स आ जाए, इनवॉइस आ जाए, इनवॉइस में पूरी कहानी हो, ये अपनी 1 फाइल करे, मेरे 2B में ऑटो पॉपुलेट है और अपनी 3B भी फाइल करे, ये अपनी 3B भी फाइल करे। 3B फाइल करे मतलब क्या करे? सरकार को जीएसटी पे कर दे। हाँ या ना? बोलो। आया कि नहीं आया? पक्का? तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स, टैक्स पेमेंट बाय द वेंडर, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। ठीक है क्या? रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द वेंडर इन द आउटवर्ड रिटर्न, मतलब यहां बात हो रही है जीएसटीआर 1 की। किसकी बात हो रही है? जीएसटीआर 1 की। क्या बात समझ में आ रही है? और मैं आईटीसी लेते समय क्या करूंगा? अपनी 3B फाइल करूंगा, तभी तो आईटीसी ले पाऊंगा। बोलो हाँ नहीं? जब सेट ऑफ करके करूंगा। ये वाली कंडीशन बस मैंने अभी नहीं बताई है, इसके अलावा बाकी सारी कंडीशन मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दी है। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आओ एक एक करके देखेंगे। कंडीशंस ऑफ टेकिंग आउट आईटीसी। पहली, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to take credit of ITC input tax in respect of any supply of goods or both to him unless he is in possession of a tax invoice। तो क्या होना चाहिए? इसके पास एक टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, इशूड बाय अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर सच टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। इनवॉइस या कोई और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। कौन कौन से होते हैं वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट? या तो इनवॉइस होती है। अच्छा, जब आरसीएम होता है, क्या होता है? आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है? रेसिपेंट को
टैक्स पे करना होता है, बोलो हाँ, तो उसमें एक इनवॉइस रेसिपेंट इशू करता है। कौन इशू करता है? रेसिपेंट एक इशू करता है। अपन आरसीएम में पढ़ेंगे, इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपेंट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर ड्यूरिंग अ प्रूफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, हाँ या ना बोलो। डेबिट नोट, जब इंपोर्ट करते तो बिल ऑफ एंट्री आती है, रिवाइज इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर, यह भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। कुल मिला के टैक्स इनवॉइस या कोई अदर वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया होना चाहिए, हाँ या नहीं। उसमें क्या क्या होना चाहिए? कितना टैक्स लगा है, कौन से गुड्स है, उनकी वैल्यू क्या है, जीएसटीआर नंबर, सप्लायर रेसिपेंट दोनों का, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो कि कहां माल गया। नॉर्मली इनवॉइस में जो सब कुछ होता है, मैं आपको एक टैक्स इनवॉइस भी लाके कल दिखा दूंगा, हाँ या ना बोलो। नो आईटीसी बी टेकन ऑन इनपुट, नो आईटीसी बी टेकन ऑन टैक्स पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड, विलफुल मिसप्रेजेंटेशन एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर कुछ फ्रॉड वगैरह किया है तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें, हाँ या ना बोलो। ये आपको रीड करना है, वही इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 also say that availment of ITC by the recipient in the form of GSTR 3B have been linked furnished GSTR 1। GSTR 1 फाइल करनी है और 3B फाइल करनी है। ये 1 और 3B कौन फाइल करेगा? सप्लायर। कौन फाइल करेगा? सप्लायर, हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या है? गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए होने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए होने चाहिए। फिर क्या है? द टैक्स मस्ट एक्चुअली बी पेड टू द गवर्नमेंट, सरकार को टैक्स मिल गया होना चाहिए, हाँ या ना बोलो। अब मान के चलो, वो पढ़ाऊंगा। अगर मान के चलो क्या हुआ है, मैंने गुड्स मंगाए हैं। क्या मंगाए हैं? गुड्स। एक मैंने जूतों का काम है। किसका काम है? जूतों का। मैंने 15,000 जूते मंगाए हैं, 15,000 जूते के सेट मंगाए हैं, बोलो हाँ या नहीं। एक बार में बिल हो गया, एक बार में क्या हो गया? बिल। पूरे 15,000 गुड्स का इनवॉइस आ गया मेरे पास, बोलो हाँ या नहीं। कहो मैंने पेमेंट भी कर दी, पूरी जीएसटी पे भी कर दी, बोलो हाँ या नहीं। सामने वाले ने जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दी, 3B भी फाइल कर दी, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन गुड्स मुझे लॉट्स में आ रहे हैं। लॉट्स में आ रहे हैं मतलब 15,000 में टुकड़ों में आ रहे हैं। पहले 2,000 यूनिट आई, फिर 2,000 यूनिट आई, फिर 5,000 यूनिट आई, ऐसे करके मुझे क्या आ रहे हैं? लॉट्स में यूनिट आ रहे हैं। तो मैं तब तक आईटीसी नहीं ले सकता जब तक मुझे लास्ट लॉट रिसीव ना हो जाए। देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर गुड्स अगेंस्ट इनवॉइस आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इन इंस्टॉलमेंट, द रजिस्टर्ड पर्सन विल ट्राई टू टेक क्रेडिट अपॉन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। जब तक लास्ट लॉट आ नहीं जाता, जब तक लास्ट लॉट आ नहीं जाता, तब तक जीएसटी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नहीं क्यों? अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है पता है? ताकि चोरी ना हो पाए। चोरी क्यों ना हो पाए? कभी आपके जीएसटी का छापा पड़ता है तो वो क्या देखते हैं? जितने गुड्स आपके पास हैं, जितने गुड्स आपके पास हैं, उन सबकी इनवॉइसेस आपके पास है या नहीं है, और उतना ही क्रेडिट आपने लिया है या नहीं लिया है। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए गुड्स आएंगे, उसके बाद ही काम होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर और बोथ other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with the period 180 days। मतलब अब ये समझ लो क्या है? सप्लायर है, रेसिपेंट है, बोलो हाँ। सुन रहे हो? सप्लायर है और कौन है? रेसिपेंट है। इसने इसको गुड्स बेचे, सुनना ध्यान से, गुड्स मिल गए, हाँ। इनवॉइस आ गई, हाँ। गुड्स मिल गए, इनवॉइस आ गई, पेमेंट कर दी, हाँ। नहीं, पेमेंट नहीं करी, गुड्स खरीदे उधारी में, गुड्स खरीदे उधारी में, तो गुड्स आ गई, इनवॉइस आ गई। इसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया और क्या फाइल कर दिया? 3B फाइल कर दिया। मेरे 2B में दिख गया, तो अब मैं एलिजिबल हो गया आईटीसी लेने के लिए। मैंने आईटीसी ले लिया, मैंने आईटीसी ले लिया, और इसने सरकार को भी पैसे पे कर दिए। मुझे बताओ, 1 लाख का बिल था, 1 लाख पे 18,000 रुपए जीएसटी था। सप्लायर ने अपने जेब से भर दिए होंगे 18,000 रुपए, क्योंकि मैंने तो पेमेंट की नहीं है, हाँ या नहीं। यानी एक तरीके से सप्लायर को पैसा, गुड्स मिले नहीं, मतलब पैसा मिला नहीं है, पर उसने जीएसटी भर दिया, और भरना भी पड़ेगा क्योंकि हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा है। टाइम ऑफ सप्लाई में टाइम कब माना जाता है बताओ?
इशू ऑफ इनवॉइस या पेमेंट रिसीव, विच एवर इज अर्लियर। मुझे पेमेंट मिली नहीं, मैंने उधारी बेचा, लेकिन इनवॉइस तो इशू हो गई है, तो टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया है। मतलब सोच के देखो, जब आप उधारी में माल बेचते हो, जब आप उधारी में माल बेचते हो, आपके पास से माल जाता है, आपके पास पैसा नहीं आता है, और तब भी उसका जीएसटी आपको भर देना पड़ता है। बोलो हाँ या नहीं? इसका बहुत विरोध हुआ था, बहुत लफड़ा हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आखिरी भरना पड़ता है। हाँ या ना बोलो? अब हुआ क्या? सब कुछ हो चुका है, मैं जीएसटी भर चुका हूं, वो आईटीसी ले चुका है, मुझे बस क्या मिलनी बची है? पेमेंट। 6 महीने हो गए, साला पैसे नहीं दे रहा है। फोन बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेट, पैसा डूब गया। बोलो हाँ। अब तुम सोचो, यहां पे सप्लायर का कितना नुकसान है। उसके पास से गुड्स गए, पैसा नहीं मिला। अरे पैसा नहीं मिला, उसका जीएसटी भी मैंने भर दिया। अरे बोलो ना यार। और तो और सामने वाले को आईटीसी भी मिल गया। बहुत नाइंसाफी नहीं है? अब सरकार ने बोला है यहां पे कि अगर रेसिपेंट 180 दिन के अंदर अंदर रेसिपेंट सप्लायर की पेमेंट नहीं करता है, कुछ डिफॉल्ट करता है, तो उसको जितना आईटीसी मिल चुका है, जितना आईटीसी मिल चुका है, वो रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि 6 महीने के अंदर पेमेंट करो, वरना सरकार क्या कर सकती है? तुम्हारा पूरा पैसा 1 लाख थोड़ी निकलवा सकती है, लेकिन उसको जो 18,000 का आईटीसी मिला था, उसको जो 18,000 का आईटीसी मिला था, वो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। देखो अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Provided further that where a recipient fails to pay the supplier of goods or services or both other than supplies on which RCM में ये नहीं लगेगा रूल, RCM में तो रेसिपेंट ही टैक्स पे कर रहा है, तो other than the amount towards the value of supply along with tax payable thereon will be a period up to 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability। यानी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। along with the interest thereon such manner as may be prescribed। अब उसको इतने समय का ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यानी क्या देना पड़ेगा? आईटीसी और साथ में क्या? ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा अब क्या हुआ? सुन रहे हो? अरे डेट्स 180 दिन में उसने पेमेंट नहीं करी, आईटीसी क्या हो गया? रिवर्स। 3 महीने बाद हमने उसको पकड़ा, घूसा घूसा मारा, उसकी आत्मा जागी, उसने फिर से पैसे पेमेंट कर दिए। अरे हाँ बोलो ना यार। अब उसने पेमेंट कर दी, तो जो आईटीसी रिवर्स किया था, वापस से वो क्या कर सकता है? आईटीसी क्लेम कर सकता है। समझ गया हूं मैं तुम्हारे अंदर कितना जा रहा है। ठीक है क्या? अभी हम इतना ही कर रहे हैं, अभी हम इतना ही कर रहे हैं। कल एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन स्टिल अपन ने बेसिक जीएसटी का आईटीसी शुरू कर दिया है। हाँ या ना बोलो? चल जाएगा क्या? आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।